तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन कॉल को। यानी कि एक कॉल नाम का फंक्शन है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल होता है? तो कॉल फंक्शन का सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि इसके ज़रिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हिसाब से मेथड को रीयूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड मौजूद है तो उससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट में रीयूज कर सकते हैं। ऑल फंक्शंस आर मेथड्स, सभी फंक्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फिर उसके बाद कॉल को देखेंगे। तो ऑल फंक्शंस आर मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑल फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट मेथड्स। जावास्क्रिप्ट में सारे फंक्शन जो हैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स ही होते हैं। इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट ए मेथड ऑफ ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है, इसका मतलब है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पर जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्रिएट किया गया, जिसका नाम है पर्सन, और इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ जोड़ी गई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम। ठीक है, तो ये जो फुल नेम है एक्चुअल में ये एक मेथड है, मेथड ऑफ दिस पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर्सन, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप करते हैं पर्सन डॉट फुल नेम से आपने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया है। ये प्रॉपर्टी है क्या? ये प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन की मेथड है, और वो पता चलता है जब आप इस मेथड को आप इन्वोक करते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉल करते हैं तो ये मेथड कॉल होगा, तो इसकी कॉलिंग होगी और यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो जाके यहाँ पे आ जाएगी, इससे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम से आपको वैल्यू मिल जाती है, और बाकी तो आपको पता ही है ये कैसे काम कर रहा है। ये माई ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम 3 प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद ये फुल नेम जो है प्रॉपर्टी एक मेथड की तरह है, इसी को कॉल किया गया है माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम से। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, और कॉल होने के बाद दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम की वैल्यू और प्लस ये वाला, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर आती हैं, इस जगह पे आके बैठेंगे। इसके बाद इस इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के माध्यम से इस वैल्यू को उठा के डेमो आईडी वाला जो एचटीएमएल एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एचटीएमएल वाले पोर्शन यानी ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच वाले पोर्शन पर रख देगा। उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट उसी को वेब पेज में डिस्प्ले कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे आउटपुट के रूप में दिख रहा है। यही चीज़ रखी गई थी यहाँ पर। और उससे पहले ये आया कहाँ से था, यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आई थी, क्योंकि इसको कॉल मिला था। सबसे पहले यहाँ पर जब कंट्रोल आता है इस जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले कौन सी लाइन चलती है? ये तो डिक्लेरेशन है। उसके बाद ये वाला जो इक्वलिटी की बात है ये चलता है, तो सबसे पहले यही चलेगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है माई ऑब्जेक्ट मेथड का जो प्रॉपर्टी है फुल नेम, उसे कॉल किया गया है, मेथड है उसे कॉल किया गया, तो उससे आपको यहाँ ये वाला आउटपुट रिटर्न होके यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से काम होता है, तो आप पहले से ही जानते हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि दिस किसको रेफ़र करता है, तो दिस जो पर्सन ऑब्जेक्ट का उसे रेफ़र कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो दिस है किसे इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर ये दिस मौजूद है। दिस इंडिकेट कर रहा है इस पर्सन ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ दिस। ठीक, वो तो है ही, यानी फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है किसकी? दिस, यानी कि पर्सन ऑब्जेक्ट की। उसके बाद दिस क्या इंडिकेट कर रहा है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर किसी ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर दिस है, तो दिस जो है उस मेथड का जो ऑब्जेक्ट है, ऑनर ऑब्जेक्ट है, उसी को वो इंडिकेट करता है। अगर दिस अकेले इस्तेमाल हुआ है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। अगर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। अगर स्ट्रिक्ट मोड में फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। अगर किसी इवेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो दिस उस HTML एलिमेंट को इंडिकेट करता है, रेफ़र करता है, जो इवेंट रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद कुछ मेथड भी हैं, कॉल, अप्लाई, बाइंड, जिनके ज़रिए ये जो मेथड है इनके ज़रिए दिस को किसी भी ऑब्जेक्ट से इंडिकेट कराया जा सकता, संबंधित कराया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कॉल मेथड, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉल मेथड क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था, सबसे पहली वाले शुरुआत में हम लोगों ने देखा है इसे। तो ये क्या काम करता है? इट कैन बी यूज टू इन्वोक मेथड विथ ए ऑनर ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट और पैरामीटर। इसके कहने का मतलब ये है कि एक मेथड, मान लीजिए आपका पर्सन है और इसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है फुल नेम, ठीक है, जो कि इस पर्सन की प्रॉपर्टी है, लेकिन है क्या? ये एक मेथड है। तो पर्सन का एक मेथड है फुल नेम, और उसके बाद पर्सन 1 नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 प्रॉपर्टी पड़ी हुई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक पर्सन 2 नाम का तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 प्रॉपर्टी पड़ी हुई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पर्सन 1 फुल नेम मेथड को एक्सेस करना चाहता है
ठीक है, जो कि पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में है, तो पर्सन वन ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे कॉल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे पर्सन डॉट फुल नेम, क्योंकि पर्सन जो ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर फुल नेम मौजूद है, जिसे दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करना चाहते हैं। पर्सन वन एक्सेस करना चाहता है, पर्सन टू एक्सेस करना चाहता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल, और कॉल में जो ऑब्जेक्ट इस फुल पर्सन के फुल नेम मेथड को एक्सेस करना चाहता है उसी ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं इस कॉल मेथड के अंदर। ठीक, तो होगा क्या, ये जो पर्सन वन है, ये जो पर्सन वन है जिसमें ये मेथड मौजूद है ही नहीं, फुल नेम नाम का मेथड मौजूद है ही नहीं, वो आसानी से इस फुल नेम मेथड को एक्सेस कर लेगा। तो अब होगा क्या, ये जो दिस है, ये जो दिस है, ये जो दिस आपको दिख रहा है, ये दिस अब पर्सन वन को इंडिकेट करेगा, ना कि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को। तो पर्सन वन को इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट डॉट दिस डॉट फर्स्ट नेम से पर्सन वन में क्या है, जॉन है, जॉन मिल जाएगा, और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको डूई मिल जाएगा। तो पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल मेथड से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है दिस डॉट फर्स्ट नेम से, इससे आपको जॉन और ये वाला एम्प्टी और दिस डॉट लास्ट नेम से डूई, तो ये आपको जॉन डूई मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पर्सन टू भी चाहता है इस मेथड को, फुल नेम के मेथड को एक्सेस करना, ठीक है, जो कि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो ये पर्सन टू भी कर सकता है। बस आपको क्या काम करना है, कॉल में इस पर्सन टू को एज आर्गूमेंट पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन वन की जगह पर आप पर्सन टू कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, पर्सन टू भी इस फुल नेम मेथड को एक्सेस कर पाएगा। तो अब जो फुल नेम में जो दिस है वो दिस इस पर्सन टू को इंडिकेट करेगा। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से पर्सन टू में क्या है, फर्स्ट नेम में क्या है, मैरी है, मैरी मिल जाएगा। उसके बाद इम्प्टी स्पेस तो है ही। उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम से पर्सन टू में लास्ट नेम की वैल्यू क्या है, डूई है, तो डूई मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल पर्सन टू, इससे आपको क्या मिलेगा, मैरी डूई मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैरी डूई आ गया। तो इस तरीके से कॉल मेथड के जरिए जो भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में मौजूद मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो एज आर्गूमेंट पास किया जाता है उस कॉल मेथड के अंदर। जैसे इस कॉल मेथड के अंदर एज आर्गूमेंट इस ऑब्जेक्ट को पास किया जा रहा है, और यही ऑब्जेक्ट इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के फुल मेथड को एक्सेस कर लेगा। तो ऐसे ये काम होता है। और यही चीज़ आपको जो कॉल मेथड है, यही वर्किंग आपको अप्लाई मेथड में भी दिखाई देती है। लेकिन अप्लाई मेथड में जो आर्गूमेंट पास किए जाते हैं, जो आर्गूमेंट पास किए जाते हैं वो एरे के रूप में रहते हैं, और वहीं कॉल में जो आर्गूमेंट पास किए जाते हैं वो लिस्ट के रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे आर्गूमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा और वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक x ले लिया और एक y ले लिया, दो पैरामीटर ले लिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई का इस्तेमाल भी होगा। यहाँ पर आप मान लीजिए x लिख लीजिए प्लस थोड़ा सा y यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x और y भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आप इसको आप डबल कोट में नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर वेरिएबल है, पैरामीटर वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको वैल्यू भेजनी भी पड़ेंगी। ठीक, क्योंकि कॉल के ज़रिए यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है एज आर्गूमेंट जो कि इस पर्सन नाम के फुल मेथड को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे भेजा। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ भी भेजेंगे जो कि इस एक्स वाई में रिसीव होंगी। तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना नाम भेज देता हूँ और यहाँ पर नाम का इंड नेम भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ARB-IND और KUM-AR दोनों इन वेरिएबल्स में, इन पैरामीटर में रिसीव होंगे जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो इससे भी आपको इसके मैरी डूई के बाद आपको बाकी चीज़ें भी, ये दोनों चीज़ें भी दिखाई देंगे। ठीक, तो इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। पहला स्पेस हो गया और उसके बाद ये x आया, फिर उसके बाद ये आपका दूसरा स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो सारी चीज़ों में आपको गैप दिखेगा। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इस तरीके से ये होता है।
ठीक है। अब इसी चीज़ में अगर आप अप्लाई इस्तेमाल करने वाले हैं तो अप्लाई आपको क्या काम करना है, अप्लाई में आपको यहाँ पर अप्लाई लिखना होता है। मतलब जो काम कॉल मेथड करता है वही काम अप्लाई भी मेथड करता है। उसमें भी आप देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है तो वहाँ पर भी हम लोग अप्लाई मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पर अंतर थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पर अप्लाई के केस में आपको ये जो चीज़ें हैं ये एरे में पास करनी होती है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से पास करनी होंगी, इसे एरे में रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अप्लाई। ठीक है, तो अब भी आपका आउटपुट आप देखेंगे सेम रहेगा। ठीक है, आपका आउटपुट नहीं बदला क्योंकि जो कॉल काम करता है वही अप्लाई मेथड काम करता है, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इससे भी आपका कोई आउटपुट नहीं बदलता है। बस यहाँ पर जो मेथड में यानी कॉल हो या अप्लाई हो, इसमें जो आप पास करते हैं एज आर्गूमेंट, जो चीज़ पास करते हैं खासतौर से ये वाले, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन जो आप दूसरे वैल्यूज़ आर्गूमेंट पास करते हैं वो अगर आप एरे के रूप में पास कर रहे हैं तो आप अप्लाई मेथड का इस्तेमाल करिए। वहीं अगर आप एक लिस्ट के रूप में पास कर रहे हैं, एरे के रूप में नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कॉल मेथड इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप एक लिस्ट पास कर रहे हैं तो एरे हटा दीजिए तो ये लिस्ट हो गई आपकी। और उसके बाद ये यहाँ पर दे रखा है इसने, बाकी सेम सब चीज़ें वही दी हुई हैं। कॉल मेथड विथ आर्गूमेंट्स, कॉल मेथड कैन एक्सेप्ट आर्गूमेंट। कॉल मेथड जो होता है वो आर्गूमेंट भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो कॉल मेथड देखिए आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से कॉल मेथड में 2 आर्गूमेंट भी भेजे गए हैं। ठीक है, क्यों भेजे गए हैं, क्योंकि ये जो मेथड था आपका फुल नेम, ये 2 पैरामीटर रखे हुए, तो यही 2 पैरामीटर क्या रिसीव करेगा, यही आर्गूमेंट वैल्यूज़ को रिसीव करेगा। तो कॉल मेथड में आप आर्गूमेंट की लिस्ट भी भेज सकते हैं। तो ये एक आर्गूमेंट की लिस्ट है, यानी कि 2 आर्गूमेंट हैं, 2 वैल्यू हैं जो इस फुल नेम वाले मेथड में, फुल नेम मेथड के पैरामीटर में रिसीव होंगे। जो मैंने अभी बताया वही है ये।